नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कल तीसरे चरण में एमपी छत्तीसगढ़ की 16 सीटों पर चुनाव होने वाला है। एमपी की 9, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें शामिल हैं जहां पर मतदान होना है। और आज यहां मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया जाएगा। आज जिलों में मतदान सामग्री का वितरण होना है और कल वोट डाला जाना है। कल पोलिंग पार्टीज बूथ पर जाकर अपना कार्यभार संभालेंगी और जो दूर दराज के क्षेत्र की पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर व्यवस्थाएं देखने के लिए आज शाम को ही पोलिंग पार्टीज पहुंच जाएंगी और जो आवश्यक सामग्री जो सेटअप लगाना है वो सभी काम आज रात तक कर लिए जाएंगे। और कल सुबह चूंकि मॉक पोल होगा और उसके बाद वोटिंग होगी, तो ये जो मतदान का तीसरा चरण है काफी महत्वपूर्ण और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह क्रमशः 9 और 7 सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में इस मतदान से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही वो ये कि पोलिंग पार्टीज को आज रवाना कर दिया जाएगा आवश्यक सामग्री के साथ। तो तीसरे चरण की जो चुनावी तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं और आप देखेंगे कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पोलिंग पार्टियां जो हैं, जो मतदान कर्मी हैं वो पहुंच रहे हैं अपने अपने बूथों तक जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि सुरक्षित तरीके से मतदान हो सके, व्यवस्थित तरीके से मतदान हो सके और तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो भी आज पुख्ता कर लिए जाएंगे क्योंकि कल सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा। और खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर और ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब चूंकि आशीष गर्मी भी और उस लिहाज से भी देखा जाएगा कि जो मतदान केंद्र है, जो बूथ है, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं किया जाना है क्योंकि छांव से लेकर पानी तक की व्यवस्था मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है और ये तमाम व्यवस्थाएं आज ही कर ली जाएंगी ताकि कल जो मतदाता पहुंचेगा उसको कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। और हमने इस दूसरे चरण में रेणु देखा भी था कि गर्मी एक बड़ी बाधा बनी थी और उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। ऐसा कई जगह चर्चा भी हुई है कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पोलिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत कुछ कम रहा है, अन्यथा और अच्छे परसेंटेज में वोटिंग होती। लेकिन तीसरे चरण में देखना होगा कि क्या ये वोटिंग परसेंटेज कुछ हद तक बढ़ेगा, क्योंकि जो सबसे पहले प्रयास होता है सभी मतदाताओं का वो ये कि वोट डाल दें, तो समय रहते अगर वो वोट डाल आते हैं तो उनको बाद में गर्मी में नहीं जाना पड़ेगा, अन्यथा धूप में गर्मी में जाना कई बार परेशानी का कारण भी बन जाता है। और पोलिंग पार्टीज के लिए भी ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। चुनाव आयोग के लिए तो ये बड़ी चुनौती है ही, क्योंकि पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान अपेक्षाकृत कम वोटिंग परसेंटेज होने की वजह से एक चिंता ज़रूर है। हालांकि ये जो तीसरा चरण है, उम्मीद है कि इसमें अच्छी और बम्पर वोटिंग होगी और लोग घरों से निकलेंगे मतदान करने के लिए। लेकिन परेशानी जो आपने जिस ओर इशारा किया है, गर्मी का ये जो मौसम है, ये निश्चित रूप से एक चिंता का कारण रहेगा। हालांकि माकूल इंतजाम जो है वो पोलिंग बूथ्स पर रहेंगे और छत्तीसगढ़ में कल 7 सीटों पर मतदान होना है। 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। मतदान दल आज होंगे रवाना। सुरक्षा बलों की 202 कंपनियां तैनात की जाएंगी। 15,701 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। 1,072 संवेदनशील, 52 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। 7,887 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग करेगा निर्वाचन आयोग। 202 सीआरपीएफ और आईटीबीपी की कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। रायपुर और बिलासपुर लोकसभा में 3 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा और इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, आवश्यक सामग्री पोलिंग पार्टीज को देकर रवाना किया जाएगा और आज ही उसका सेटअप लगभग पूरा कर लिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ में अब तीसरा चरण अंतिम चरण होगा, क्योंकि इसके बाद जो सभी सीटें लगभग उस पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी। पहले चरण की 1, दूसरे चरण की 3 और अब 7 चरणों पर वोटिंग होगी, 7 सीटों पर वोटिंग होगी और 7 सीटों की साथ ही ये 11 लोकसभा सीटें कवर हो जाएंगी। ऐसे में आज मतदान दलों को सभी आवश्यक सामग्री देकर, आवश्यक दिशा निर्देश देकर उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगह ऐसी जरूर है रेणु जहां पर मतदान दलों को पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है और सेटअप लगाने में कुछ एक चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन अब ज़्यादातर जो जगह हैं वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में कम से कम परेशानी का सामना मतदान दलों को करना होगा। और अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में देर रात बीजेपी की बैठक हुई है जहां दिल्ली आलाकमान ने बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली गई है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, इंदौर के सभी 9 विधायक, नगर अध्यक्ष, पूर्व लोकसभा स्पीकर,
चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर मतदान से पहले की रणनीति में यहां शामिल हुए। और आपको बता दें कि चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मालवा निमाड़ की सीटों पर वोटिंग को लेकर चर्चा हुई है और नोटा के खिलाफ बीजेपी रणनीति बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार नोटा को सपोर्ट करने, नोटा को वोट करने की अपील कर रही है। लोगों के घरों के बाहर दीपक जलाकर उनसे ये अपील की जा रही है कि वो नोटा को सपोर्ट करें, नोटा पर वोट करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट इंदौर से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देकर उतारे गए थे मैदान में, उन्होंने टिकट लौटा दिया है और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी औपचारिक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में यहां इंदौर सीट पर नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने अब इसके खिलाफ रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। और ये देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है बीजेपी के लिए कि नोटा पर अगर वोट जाता है तो कहीं ना कहीं, अब चूंकि बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में अकेले हैं, एक तरीके से देखा जाए तो दिग्गज जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीजेपी के ही एक प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो एक बड़ी चुनौती तो है ही, और साथ ही बीजेपी ने ये प्रमुख बैठक इसलिए भी बुलाई है क्योंकि नोटा को, जैसा कि आशीष बता रहे हैं, जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप अगर बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा को वोट करें, लेकिन आप वोट करने जरूर जाएं। और देर रात ये बैठक हुई है। अब चूंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो वोटिंग प्रतिशत है उसे कैसे बढ़ाया जाए, और प्रत्येक जो बूथ कार्यकर्ता है उस लेवल तक में जिम्मेदारी दी गई है कि जिम्मेदारी है प्रत्येक कार्यकर्ता की ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स घर में हैं उन्हें बाहर लेकर आए और उनसे वोट जरूर कराएं। मंत्री तुलसी सिलावट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी जी भी हैं। पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, आप प्रचार प्रसार में थे, सीधा वहां से बैठक में आए, किस चीज को लेकर बैठक रखी गई? पार्टी चुनाव में समय समय बैठती है और आगे की व्यू रचना बनाती है चुनाव की, उसी को लेकर बैठक थी। कहीं ना कहीं नोटा भी नजर आ रहा है क्योंकि नोटा को प्रमोट कर रही है कांग्रेस। क्या ये भी बैठक में इस बार चर्चा हुई है कि जो आज की अभी महत्वपूर्ण बैठक हुई इसमें कि नोटा में कम मतदान जाए? चुनाव को लेकर जो आवश्यक व्यू रचना रहती है वो सब रणनीति बन रही है। मंत्री जी, बैठक में आप शामिल रहे हैं, कौन कौन लोग शामिल हुए, किस पर चर्चा हुई? वरिष्ठ लोग हैं। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, और इंदौर जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है, इतिहास रचता है। हमारे प्रत्याशी शंकर जी इतिहास रचने वाले, भारतीय जनता पार्टी सारे योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कल्पनीय ऐतिहासिक जीत इंदौर में शंकर लालवानी जी और भाजपा की ओर, मध्य प्रदेश में 29 की 29, देश में अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। लेकिन अचानक से ये बैठक देर रात क्यों रखी गई? चुनाव में बैठक नहीं करेंगे तो समन्वय नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा भाई? ये तो एक प्रक्रिया है। रोज संवाद करोगे तो नए विचार निकल के आते हैं कि हमें कहाँ सुधार करना है, कहाँ हमें जाना है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है। इंदौर में जो कुछ हुआ, देश में बड़ी चर्चा चल रही है, क्या इसको भी लेकर कुछ था क्या कि अक्षय कांति बम इधर पे आए, फिर उसके बाद जिस तरीके से राजनीति देखने को मिली, बहुत सारे बयान सामने आए, इन सब चीजों को भी लेकर कुछ हुई? पूरी रणनीति हमारी, मतदान कैसे बढ़े, ऐतिहासिक जीत कैसे हो, सब मैदान में कैसे उतरे, ये गंभीर विषय था। इसी विषय पे हमारी चर्चा हुई कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। मतदान का प्रतिशत जितना बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी की जीत उतनी बड़ी होगी। आज तो ताई भी नजर आई है और सबसे दोनों लंबे समय, ये हमारी सबकी नेता है, सबके वरिष्ठ हैं, सब हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। 8 लाख पार जो पहले कहा था बीजेपी तैयार, की बार 8 लाख, हम तो कह रहे 11 लाख पार। 11 लाख पार। और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं। अलीराजपुर और खरगोन में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे ये जनसभा होनी है। तो जोबट में करेंगे प्रचार प्रसार। दोपहर 3 बजे खरगोन के सैगांव में जनसभा होगी और राहुल गांधी आ चुकी। अब चौथे चरण की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और आज एमपी का दौरा होगा राहुल गांधी का, जहां अलीराजपुर और खरगोन में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 12 बजे अलीराजपुर के जोबट में करेंगे प्रचार और दोपहर 3 बजे खरगोन के सैगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी।
साथ ही आज से अब डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे हैं, जहां चौथे चरण के लिए करेंगे 3 जनसभाएं। आपको बता दें कि सीएम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम आज का क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 11 बजे रतलाम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, दोपहर 3 बजे बुरहानपुर के धुलकोट में प्रचार के लिए पहुंचेंगे और शाम को बुरहानपुर में रोड शो होना है। उज्जैन के तराना में स्थानीय कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 9 सीटों पर, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए यहां पर चुनाव होना है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां राधिका खेड़ा मामले पर सीएम का कांग्रेस पर निशाना। राष्ट्रीय कांग्रेस महिला प्रवक्ता अपमानित हुई, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इस वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। 60 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया और आज कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर है। सीएम का कांग्रेस पर सीधा निशाना इन बयानों के माध्यम से देखने को मिला है। हाँ, जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वहीं खेड़ा मामले पर ट्वीट आया है विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जानकारी मिली थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस महिला प्रवक्ता अपमानित हुई हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कथनी और करनी में फर्क होने की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। 60 साल राज करने के बाद भी आज कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर। यही सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। राधिका खेड़ा मामले को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया। और बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मेरठ में रिपेयरिंग कारखाने में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया, जहां 3 दर्जन बसों और गाड़ियों में आग लग गई। थाना लोहिया नगर क्षेत्र में हुआ हादसा, दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर है मेरठ से, जहां पर रिपेयरिंग कारखाने में भीषण आग लगी और उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। 3 दर्जन बसों और गाड़ियों में आग लगी। थाना लोहिया नगर क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग कितने भीषण है ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जब तक आग को बुझाया जाता तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और ये भीषण आग की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरठ से है। 3 दर्जन बसों और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई। दरअसल ये रिपेयरिंग कारखाना है जहां पर आग लगी, और आग कैसे लगी है कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे तुरंत बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। काफी नुकसान हो चुका था और उसके बाद आग को बुझाया जा सका। नर्मदापुरम से खबर है, जहां डीपी में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दी और काफी देर तक धमाके की आवाज सुनाई देती रही। शॉर्ट सर्किट के चलते डीपी में आग लगी बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये नर्मदापुरम में घटना हुई और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब डीपी में आग लगी थी और काफी देर तक इसमें धुआं उठता रहा, स्पार्किंग होती रही। और अगली खबर उज्जैन से, जहां कार में आग लगने का एक मामला सामने आया। श्रद्धालुओं की कार में आग लग गई और इस दौरान कार जलकर पूरी स्वाहा हो गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। महाकाल के दर्शन के बाद लौट रहे थे श्रद्धालु और इसी दौरान अचानक से कार में आग लगने की सूचना और कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक देखिए पूरी कार जल चुकी थी। महाकाल के दर्शन करने लौट रहे थे जो श्रद्धालु, उसी दौरान यह हादसा हुआ। एक और आगजनी की खबर मुरैना से, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक से आग लगी और सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा किए गए प्रयास के चलते किसी तरह से आग बुझाई जा सकी। सिविल लाइन थाना के क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है।
और खबर बलरामपुर से, जहां पीडब्ल्यूडी कैंपस के क्वार्टर में आग लगी थी। पीडब्ल्यूडी कैंपस में सरकारी क्वार्टर में आग लगने का मामला सामने आया है। वाड्राफनगर स्थित पीडब्ल्यूडी कैंपस में आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका व्यक्त की गई है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और ये देखिए, जब बलरामपुर में पीडब्ल्यूडी कैंपस के पास आग लगने की सूचना मिली है। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका। देश प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर देखने के साथ ही आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब सवाल आपको बता दें, दरअसल राज परिवार से आने वाली ये महिला नेता कौन है। अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और इस तस्वीर को अगर आप पहचानते हैं तो आप जवाब दीजिए। ये राज परिवार से आने वाली महिला नेता है और जवाब देने का तरीका आशीष बताएंगे। 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर या QR कोड स्कैन करके दोनों ही में से किसी एक तरीके को अपनाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और अगर जवाब आपका सही हुआ तो आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। और बढ़ते आगे, रायपुर से गुजरने वाली 22 ट्रेन रद्द की गई हैं और भीषण गर्मी के बीच रेल यात्रियों की परेशानी यहां बढ़ सकती है। नागपुर रेल मंडल के इतवारी रेलवे स्टेशन में होगा मेंटेनेंस का काम। 8 से 10 मई और 19 से 30 मई तक चलेगा काम। 17 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द होंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां रायपुर से गुजरने वाली 22 ट्रेनें रद्द की गई हैं। भीषण गर्मी के बीच रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नागपुर रेल मंडल के इतवारी रेलवे स्टेशन में होगा मेंटेनेंस का काम। 8 से 10 मई और 19 से 30 मई तक ये काम चलेगा। 17 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द होंगी। खबर इंदौर से, आचार संहिता के दौरान इंदौर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 37 लाख रुपए की अवैध शराब यहां से बरामद की गई है। कोडैल पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रेचिंग ग्राउंड के सामने ये लावारिस हालत में मिला था, कोई इसका अटेंडेंट इसके आसपास नहीं था और हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी इसके संबंध में नहीं हुई है, लेकिन शराब जरूर पकड़ी गई है। और 37 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। इंदौर का पूरा मामला है। लावारिस हालत में ये ट्रक मिला था, कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। कहां से ट्रक आया था, कहां जा रहा था, किसकी ये शराब है, कोई जानकारी फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, आपको बता दें कि हवलदार पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। डबरा थाने में तैनात है हवलदार। विवाहिता ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। 4 साल से कर रहा था ब्लैकमेल। पीड़िता का पति जेल में बंद है। पति की जमानत करवाने का इसने झांसा दिया था और लगातार कई सालों से ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। हवलदार पर रेप का आरोप लगा है और इसके तहत केस दर्ज किया गया। डबरा थाने में तैनात है हवलदार। विवाहिता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। 4 साल से इसको ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता का पति जेल में बंद है और पति की जमानत करवाने का ये झांसा दे रखा था और लगातार इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। सात मई को लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। तेज गर्मी को देखते हुए खंडवा जिले में मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को तेज गर्मी से बचाव के लिए उपाय किए जा रहे हैं। और इन कर्मचारियों को मतदान सामग्री के साथ ORS के पैकेट्स, दवाइयां और अन्य सामग्री दी जा रही है और साथ ही लू से बचने के लिए प्याज भी उपलब्ध कराई जा रही है। खंडवा जिले में 2 चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और इसके संबंध में जानकारी आपको दे दें कि बैतूल लोकसभा क्षेत्र में आने वाले खंडवा के हरसूद विधानसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होना है, जबकि खंडवा लोकसभा सीट के लिए 13 मई को वोट डाले जाने हैं। चाहता है कि मतदाताओं को भी सुविधा मिले एवं मतदान जो कर्मी है उनको भी सुविधा मिले, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार का कोई बीमारी ना हो। इसलिए
स्वास्थ्य विभाग की ओर से किट भी तैयार किए गए हैं स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, और समय समय पर जो भी डिहाइड्रेशन वगैरह जो होने की संभावनाएं बनी रहती है, उसके लिए जो भी प्रॉपर किट बनाई जा रही है उसका भी वितरण मतदान कर्मियों के सामग्री के साथ में किया जाएगा। पूरा 2 चरणों में चुनाव है। 7 मई को हरसूद विधानसभा में है, उसमें लगभग हमारे 600 से ज़्यादा कर्मचारी ड्यूटी में रहेंगे। इसी तरह से जो हमारा 13 मई को खंडवा लोकसभा में 3 विधानसभा में चुनाव रहेगा, उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी में रहेंगे। निश्चित रूप से जब एक बड़ी चुनौती होती है कि निर्माण क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे में मतदान के दिन ड्यूटी कराना कड़ी धूप में एक बड़ी चुनौती है। अगली खबर हरदा से। हरदा जिले में लोकसभा चुनाव में अधिक मतदान का संदेश लेकर जिला प्रशासन ने लोकतंत्र का प्रकाश पर्व मनाया। और इस खास मौके पर निकली रैली में शामिल लोग हाथों में कैंडल लेकर निकले और आम जन से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। नगर पालिका परिसर में दीपों से भारत का नक्शा बनाया गया, जिसमें संदेश दिया गया कि 7 मई को सभी मतदाता वोट जरूर करें। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार। सच गया 24 का चुनावी रण। मतदान का तीसरा चरण। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 16 सीट, 295 उम्मीदवार। हर सीट पर हमारी टीम तैयार। हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर। आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, सबसे विश्वसनीय चैनल पर मतदान की महा कवरेज। तीसरा चरण 7